दोस्तों, रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह और तालियां बटोरने की तरह नहीं होता है। आज हम आपको देश के उन 5 स्टोरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, प्रेम कहानी पर निर्धारित कई फिल्में हम सभी ने देखी होंगी। फिल्मों में दर्शकों के हिसाब से स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की जाती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की, जिसकी एडिटिंग ना तो स्क्रिप्ट और ना ही किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह सूखे में और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 5 कहानियां हैं और आप दिल लगाकर सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी नंबर 1, नैना सहानी हत्याकांड। रियल लाइफ की 1995 की लव स्टोरी की फिल्मों की कहानी यहाँ पर सटीक बैठती है। इस साल 2 जुलाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो कुछ भी जला, सब कुछ जलकर राख हो गया और इसमें एक प्रेम कहानी की सुनहरी इबारत भी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कहानी में मुख्य आरोपी था उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा। सुशील शर्मा अपनी ही बीवी की निर्मम हत्या कर तंदूर में जला दिया। सुशील और नैना लव मैरिज किया था, लेकिन सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर पार्टी के एक नेता मकबूल करीम से है। एक दिन उसने नैना को मकबूल करीम से बात करते हुए फ़ोन में पकड़ लिया। फिर उसी रात सुशील ने नैना को गोली मारकर हत्या कर दिया और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में पैक करके तंदूर में जला दिया। बाद में अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में वो गिरफ्तार हो गया और वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, ये रही पहली कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरी कहानी है शिवानी भटनागर हत्याकांड। दोस्तों, साल 1999 में इस कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। ये कहानी है तेज तर्रार महिला पत्रकार शिवानी की। कहा जा रहा है कि उस वक्त शिवानी और हरियाणा पुलिस में IPS रहे RK शर्मा के साथ काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। शिवानी की मौत 23 जनवरी शिवानी भटनागर की दिल्ली स्थित उनकी निवास पर हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि शिवानी ने IPS RK शर्मा पर शादी का दबाव बना रही थी और कहा था कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगा तो उसके साथ चल रहे संबंधों को सार्वजनिक कर देगी। इसके बाद RK शर्मा के इशारे पर ही शिवानी को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे इस मामले में पुलिस ने RK शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया था। मामले में रविकांत शर्मा, श्री भगवान शर्मा, सत्य प्रकाश और प्रदीप शर्मा को 18 मार्च 2008 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अक्टूबर 2011 में रविकांत और 2 अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी इस लव स्टोरी की एंड तक सही पता नहीं चल सका कि आखिर शिवानी भटनागर की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों, ये रही दूसरी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरी कहानी है नीरज ग्रोवर हत्याकांड। खौफनाक अंजाम तक पहुंचने वाली प्रेम कहानी का जिक्र हो और साल 2008 के नीरज ग्रोवर और मारिया सुशीराज की प्रेम कहानी की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों, साउथ की फिल्मों में एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुशीराज की दोस्ती एक प्रोड्यूसर से काफ़ी गहरी हो चुकी थी। कहा जाता है कि ये दोस्ती जल्दी ही प्रेम कहानी बन गई। हालांकि शायद ही इन दोनों ने सोचा था कि इनकी प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक हो सकता है। दोस्तों, 7 मई 2008 को मुंबई के मलाड स्थित मारिया के अपार्टमेंट में नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि 6 मई की रात नीरज और मारिया इस अपार्टमेंट में एक साथ ही थे, लेकिन अचानक 7 मई की सुबह मारिया का मंगेतर मैथ्यू जेरम यहाँ आ धमका।
नीरज को मारिया के बेडरूम में सोता देख मैथ्यू गुस्से से लाल हो गया और उसने नीरज की हत्या कर दी। हत्या के बाद मारिया और मैथ्यू नीरज के लाश के करीब 300 से ज़्यादा टुकड़े किए और उसको बोरे में पैक करके जंगल में ले जाकर जला दिए। इस मामले में बाद में मैथ्यू को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि मारिया पर हत्या में मदद करने का आरोप था। चलिए दोस्तों, ये तीसरी कहानी हो गई। अब हम चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी केस। इस केस को इंडिया हिस्ट्री की सबसे यादगार और दिलचस्प केस कहा जा सकता है। के.एम. नानावटी भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। बाला की खूबसूरती और इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सेल्विया से नानावटी की मुलाकात 1994 में इंग्लैंड में हुई। दोनों के बीच प्यार की पींगें बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मुंबई आ गए और मुंबई में रहने लगे। लेकिन इस बीच नानावटी की पत्नी सेल्विया को मुंबई के एक अय्याश बिजनेसमैन से इश्क हो गया। उस अय्याश बिजनेसमैन का नाम था आहूजा। 3 बच्चों की मां सेल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही। सेल्विया ने अपने और प्रेम के इस रिश्ते के बारे में नानावटी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। सेल्विया ने बताया कि प्रेम उससे शादी करना नहीं चाहता है और उसने उसे बर्बाद कर चुका था। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर सिनेमा घर में फिल्म देखने गया था और उन सबको गेट के पास छोड़कर ये कहता हुआ निकला कि तुम लोग अंदर जाओ और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद नानावटी ने सीधे बम्बे हार्डवर पहुँचे। उसने बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में घुस के उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नानावटी ने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर लिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त अखबार में पढ़ रहे लोगों ने नानावटी को खूब सपोर्ट किए थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह भी मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और उस वक्त ज्यूरी के 8 सदस्य नानावटी के पक्ष में थे और एक विपक्ष में। इस केस के बाद ही ज्यूरी सिस्टम को खत्म भी कर दिया गया था। ज्यूरी ने नानावटी के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में ये मामला बम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट भी, और जहां नानावटी को जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में उन्हें लोगों की सपोर्ट के तहत रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावटी अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे और साल 2003 में उनकी मौत हो गई। यहां आपको याद दिला दे कि साल 2016 में एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म इसी स्टोरी पर निर्धारित थी। दोस्तों, चौथी कहानी पूरी हुई। अब हम लास्ट 5वीं कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये छोटी कहानी है, अब ज़रा दिल लगाकर सुने। ये कहानी एक महिला की मौत और उसके प्रेमी के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने पर ख़त्म होती है। बंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोकुल मर्ची ने सितंबर 2015 को बेंगलुरु एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फर्जी कॉल किया और धमकी देने लगा कि बेंगलुरु और दिल्ली के विभिन्न विमानों में बम फिट किया गया है। उस वक्त एक अनजान नंबर से फ़ोन आने पर और धमकी पर वहां पर खलबली मच चुकी थी। सुरक्षा के मद्देनजर कई विमानों को तत्काल ही रद्द कर दिया गया था। हालांकि बाद में जांच के दौरान ये पाया गया कि विमान में बम होने की बात महज अफवाह थी। लेकिन ये जांच यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता लगाया तो यह नंबर जोश नाम के एक शख्स का निकला। पुलिस तत्काल जोश के पास पहुंची और उससे पूछताछ की तो पुलिस को हैरानी हुई कि जोश ने उस नंबर से कॉल नहीं किया था। जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी यार गोकुल मचारी ने जोश को फंसाने के लिए उसके नाम से ये सिम कार्ड निकाला था और कॉल करके बम सेट करने की धमकी दी थी। दरअसल इस साजिश के पीछे था लव ट्रायंगल। गोकुल जोश की बेहद ही खूबसूरत पत्नी से कॉलेज के समय से ही प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। उसकी ये मंशा थी कि जोश को इस मामले में जेल भेजकर उसकी पत्नी का हमदर्द बने और उसके बाद उससे शादी भी कर ले।
लेकिन इस मामले में पकड़े जाने के बाद भी एक और बड़ी सच्चाई सामने आई। गोकुल ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि अपने दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए ही अपनी पत्नी का हत्या भी कर दी थी। उसने अपनी पत्नी की साल 2014 में हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी भी गोकुल जेल की सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, आज की इन 5 कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।